इस दुनिया को चाहे जितने रूपों में बांट लीजिए, चाहे भौगोलिक यानी ज्योग्राफिक, देशात्मक यानी डायरेक्शनल या फिर सामाजिक यानी सोशल, पर दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपको एक चीज जरूर मिलेगी, वो है परिवार। भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे बड़े, सबसे समृद्ध देशों से लेकर जंगल के आदिवासियों तक में, बल्कि हम तो आदि मानव से आज अपनी दुनिया छोड़कर दूसरे ग्रहों पर जाने वाले इंसान बन चुके हैं, पर परिवार तब भी थे और आज भी है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी बनावट आज कुछ अलग सी हो गई है और परिवार भी अब पहले की तरह नहीं रहे, और कई तो अपने परिवारों के साथ भी नहीं रहे। दुनिया की सबसे छोटी इकाई परिवार, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोगों का वो समूह जिनके बीच आपका जन्म होता है, जिनके बीच आप बड़े होते हैं और अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हैं, जो कि आपको बिना किसी कोशिश के, बिना ढूंढे बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। कभी वो आपको दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं तो कभी बिल्कुल ही नापसंद, पर कहानियों की तरह ये भी बिल्कुल अपने होते हैं। लगभग हर परिवार में आपको एक आदमी, औरत और उनके बच्चे मिलेंगे, जैसे कि किसी भी साधारण परिवार की बनावट होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वो औरत और आदमी उसी घर परिवार के दो मजबूत स्तंभ की तरह होते हैं। वो औरत और आदमी जिन्हें हम आंखें खोलने से लेकर आंखें बंद होने तक माँ बाप के रूप में पाते हैं। आज की ये कहानी भी किसी माँ बाप की है, पर यह कहना गलत होगा कि ये कहानी सिर्फ उन्हीं की आप बीते पर आधारित है, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में जाने कितने ही माँ बाप इसी तकलीफ से गुजर चुके हैं और बेशक गुजर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी उनके संघर्ष की, उनकी दुआ की। कोरोना पता नहीं कहां से आ गई ये बला, पूरी दुनिया को ही निगल लेगी लगता है। जब भी न्यूज देखो इसी की खबरें छाई रहती है। पता नहीं और क्या होना बाकी है इस साल। कल जब तक विदेशों से कोरोना की स्थिति को लेकर खबरें आती थी, तब तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, पर इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हवा की गति से भी तेज ये इतनी जल्दी फैलकर ऐसा विकराल रूप धारण कर लेगा। और यह हाल सिर्फ कोरोना का ही नहीं, मेरी चिंताओं का भी था, जो कि अब मुझे और समर की माँ, हम दोनों को ही खाए जा रही थी। चिंता अपनी नहीं, पर अपने बच्चे की। समर, हमारा बेटा, मुंबई में रहता है। जी हाँ, मुंबई। इस वक्त उसका वहां होना किसी भूखे शेर के पिंजरे में होने जैसा था। माँ बाप होने के नाते अपने इकलौते बच्चे के ऐसे वक्त में ऐसी जगह पर अकेले होने का डर कैसा होगा, आप समझ ही सकते हैं। ये 2 महीने उसकी चिंता में किसी बहुत ही बुरे सपने की तरह बीते, जो कि हम आंखें खोलकर जीने को मजबूर थे, हर एक पल, हर एक दिन। पर सही मायनों में इसे जीना कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जान तो कहीं दूर थी। अब जब भी टीवी का रिमोट हाथ में लेता तो सबसे पहले खबरें ही देखता, खासकर मुंबई की स्थिति के बारे में। कहते हैं इस दुनिया में अगर सबसे मतलबी कोई है तो वो एक माँ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद कर अपने बच्चे का ही भला चाहती है। पर मैं कहूँगा माँ ही नहीं, एक पिता भी कम मतलबी नहीं होता अपने बच्चे की भलाई को लेकर। वहाँ मुंबई में कोरोना की गंभीर हालत को देखकर हमारी बची खुची जान भी निकली जा रही थी। सोचा कि किसी तरह से अपने बेटे को बुला लूँ वहाँ से, चाहे जो करना पड़े, जितने पैसे खर्च हों। पर मैंने इतना मजबूर खुद को कभी नहीं पाया। मेरी आर्थिक स्थिति ने मेरे हाथों में मजबूरी की बेड़ियां और सीने पर चिंता और ग्लानि के भार को कई गुना बढ़ा दिया था। वहाँ पल पल स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी, और यहाँ मैं और समर की माँ चिंता में आधे हुए जा रहे थे। 10 दिशाएं बंद सी दिखने लगी थी। हमारे बेटे की जगह घर में उसी की चिंता और उदासीनता ने ले ली थी, और कुछ दिनों बाद तो वो कभी न जाने वाले मेहमान से लगने लगे थे। उन 2 महीनों में जिंदगी सिमट सी चुकी थी, और साथ ही हम भी। सुबह आंखें खोलने से लेकर रात को आंखें बंद करने तक जो भी करते, चाहे वो घर के कामकाज हो या बाजार जाना या खाना, सब केवल खुद को टूटकर बिखरने से बचाने के लिए और व्यस्त रखने के लिए ही करते। बड़ी अजीब सी हालत थी हमारी, दिन भर अन्यमनस्क से रहते, चिंता की गहराइयों में डूबे, जो कि हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला किए जा रही थी, किसी मुर्दे से भी बदतर बनाई जा रही थी। पर वहीं दूसरी तरफ इसी चिंता ने हमें जिंदा भी रखा था, और इसी तरह रोज एक एक दिन किसी तरह से काट लेते हम। खुद को और उससे भी ज्यादा समर की माँ को ठीक रखना और दिन भर समर की सलामती के लिए दुआ करना, अब यही सबसे जरूरी काम था मेरे लिए। ऐसी हालत में जब सांसें लेना और खुद को समेटे रखना एक संघर्ष था, हमारी उखड़ती सांसों और अनहोनी और भय के माहौल को सिर्फ एक ही चीज का सहारा था, वो है
समर का एक फोन कॉल, उसका सिर्फ ये कहना कि माँ, बाबा, मैं ठीक हूँ, हमें एक और दिन का साहस और एक नया जीवन देता था। वरना हम तो बेजान ही थे, टूटकर बिखरने को बिल्कुल तैयार। सच कहें तो हर रोज की खबरों से बुरी और अपने प्यारे इकलौते बच्चे की आवाज से मीठी और भावपूर्ण आवाज कोई न थी। दिन भर उसके फोन का ही तो इंतजार रहता था हमें। हम यहाँ घर पर तो सिर्फ नाम के लिए ही थे। हमारा सब कुछ, दिल, दिमाग, आत्मा, सब कुछ वहीं पड़ा था, हमारे बेटे के पास। मैं देखता था उसकी माँ को, जो सारा दिन बंद होंठों और निर्जीव आंखों से घर में यहाँ वहां घूम कर काम करती रहती थी। समर का फोन आते ही कैसी चौकन्नी और सजग सी हो जाती थी। माँ थी आखिर, उसके शरीर और उसके अस्तित्व के हिस्से को वहां ऐसी हालत में छोड़ यहाँ कैसे जिंदा थी, ये बात उससे बेहतर कोई नहीं जानता। शायद उन दिनों में उसने सांसें लेने से ज्यादा भगवान का नाम लिया होगा। कभी कभी तो लगता था कि एक बार को वो सांसें लेना भी भूल जाए, लेकिन समर के लिए हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करना कतई नहीं भूलेगी। मैंने देखा है उसे, शरीर, स्वास्थ्य, खाना पीना सबको एक तरफ रख समर को जल्दी घर लौटा देने की प्रार्थना करते हुए। काफी बार तो ऐसा लगता था जैसे जम सी गई है, उठना ही नहीं चाहती। भगवान की दया से दिन बीत रहे थे, पर उसकी माँ की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों से आंखें मिलाना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, क्योंकि उसकी आंखों के उस एक सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसकी तरफ देख मेरा दिल खुद ठंडा और खाली सा हो जाता था। वो एक सवाल, आखिर हमारा बेटा, हमारा समर घर कब आएगा? और वो दिन भी आया। पूरे 2 महीनों के बाद समर ने हमें खबर दी कि आखिरकार वो घर आ रहा है। इतने से शब्द से ये मुर्दा घर फिर से जिंदा हो उठा। हमारे जमे पड़े चेहरों पर आखिरकार मुस्कुराहट की रेखा साफ झलकने लगी। पर ये क्या, ये खुशी तो अपने साथ उससे भी बड़ी और गहरी चिंता लेकर आई है। जब समर वापस आएगा तब क्या होगा? लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारे हाथ पांव फिर से ठंडे पड़ने लगे। समर ने बताया कि उसने वहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बस का बंदोबस्त किया है और वो उसी से घर आ रहे हैं। और खर्चा पूरे 2.5 लाख रुपयों का। मैंने पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसने बताया कि हर आदमी पर 5,000 का किराया तय हुआ है और उसके पास इतने पैसे थे। पहली जून को वो मुंबई से रवाना हुए और 3 तारीख तक समर घर पहुंच चुका था। इन 3 दिनों में हमारी प्रार्थनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो इसलिए ताकि अब इस मोड़ पर आकर और कोई मुसीबत ना आए। सुबह 3 बजे उसके 2 दोस्त उसे घर लेकर आए और पूरे 1 साल बाद हम उससे मिल रहे थे, क्योंकि उसके घर आने की संभावना इस कोरोना के आतंक की वजह से खत्म सी हो गई थी। और आखिरकार वो बिल्कुल सही सलामत हमारे सामने खड़ा था। विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्या सचमुच हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने खड़ा है? जीता जागता सांस लेता हूँ, कोई सपना नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, बिल्कुल सशरीर हमारे सामने। तो यानी कि मेरी रात को उठ उठ कर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करना सफल हुआ। उसकी माँ की आंखों के कोने में हर वक्त बरसने को तैयार उन आंसुओं को भी भगवान ने अनदेखा नहीं किया और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी को हमें बिल्कुल सही सलामत लौटा दिया। जी किया कि उसे गले से लगा लूं, पर उसने हमें रोका, कहा कि एक बार टेस्ट हो जाने दो, उसके बाद जी भर के गले से लगा ले। हमारी आंसुओं से भरी आंखें भी हंस पड़ी। समर की माँ की खुशी तो देखते ही बनती थी। आखिर उसके सवाल का जवाब जो सामने खड़ा था। अगले दिन वो टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल गया। वहां पता चला कि रिपोर्ट आने तक उसे क्वारंटीन सेंटर में ही रहना होगा, जैसा कि पुलिस ने उसे हिदायत दी थी, और उसने भी ठीक वही किया। और कुछ दिनों बाद ही हमारी और हमारे घर की जान लौट आई। हमारा बेटा घर लौट आया। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि एक माँ बाप और उनके बच्चे का रिश्ता कितना ज्यादा प्रेमपूर्ण, गहरा और अनोखा होता है। आज जहाँ परिवार बिखरते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, वहीं एक माँ बाप ही हैं जो बच्चों के दूर होने के बावजूद खुद उनसे कभी दूर नहीं होते। आपके बच्चों के नाम चाहे जो भी हों, पर कहलाते वो घर की रौनक ही है। और एक पिता होने के नाते मैं निस्संदेह उन बच्चों और माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि उनके घर की रौनक भी उन्हें जल्द ही मिले, बिल्कुल सही सलामत। जी हाँ, आज की कहानी थोड़ी लंबी थी पर खास भी थी।
इससे कम शब्दों में इतनी सारी भावनाओं को पिरो पाना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। आशा तो यही है कि आपके दिल को छूने में सफल रही होगी हमारी आज की ये कहानी। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाएं, ताकि इससे भी ज़्यादा दिल छू लेने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।